हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसके लिए हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आए हैं। तो इस तस्वीर में हमें एक वायर, एक तार नजर आ रही है। तो वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं, उनको कहा जाता है कंडक्टर्स। और वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने नहीं देते, उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें, तो अगर हम स्विच को हाथ लगाएं या स्विच को पकड़ें इस तरफ से जहां पे प्लास्टिक लगी हुई है, तो हमें करंट नहीं लगता। तो ये कौन सा मटेरियल है? ये है इंसुलेटर, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने नहीं देता। लेकिन अगर ये तार जो है ये यहाँ से अगर कटी हुई है, नंगी है, और इसके अंदर ये वाली जो बारीक बारीक तारें हैं, इसको हम अचानक से हाथ लगा लें तो हमें करंट महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह का मटेरियल है जो अपने अंदर से बिजली या इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर्स। इस तरह से कुछ मटेरियल्स होते हैं कंडक्टर्स और कुछ मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर्स। तो अगर हम यहाँ पे इस तार को हाथ लगाएं तो हमें ऊपर से करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी तारें हैं ये अंदर मौजूद हैं। इसके बाहर हमें ये जो रेड कलर की नजर आ रही है, ये जो येलो कलर है, तो इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक इस्तेमाल हुई है ताकि हमें करंट ना लग सके। तो इस तरह से कुछ मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। अब हम वन बाय वन करके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टर्स जो वर्ड है, इसमें जो कंडक्ट लफ्ज है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ समथिंग। यानी जो कंडक्ट लफ्ज है उसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ समथिंग, किसी चीज को मुंतकिल करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के अलावा कंडक्टर्स अपने अंदर से हीट यानी हरारत को भी गुजरने देते हैं, यानी इनको ट्रांसफर होने देते हैं। इसलिए वो चीजें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देती हैं, उनको इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। तो कुछ मटेरियल्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, यानी अपने अंदर से गुजरने देते हैं इलेक्ट्रिक करंट और हीट को, और इनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो कंडक्टर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मेटल्स, जिनको धातें भी कहा जाता है, जैसे कि आयरन है जिसको लोहा कहा जाता है, गोल्ड है जिसको सोना कहा जाता है, सिल्वर है जिसको चांदी कहा जाता है। तो ये क्या हैं? ये सब मटेरियल्स कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स हैं, यानी मिसालें हैं। इसके अलावा वाटर यानी पानी भी क्या है? कंडक्टर है, यानी इसके अंदर से भी हीट और इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो कंडक्टर्स को अगर हम तस्वीर की मदद से देखें, यहाँ पे हम अपने सामने एक वायर ले आए हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था। तो ये जो वायर है, ये तार है, ये इस्त्री यानी आयरन की तार है। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे बिल्कुल अंदर जो बारीक बारीक तारें होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं, यानी उसमें आयरन भी इस्तेमाल हो सकती है और कॉपर भी। तो इस तरह से ये जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं, जैसे इस्त्री है, इसके अलावा पंखा, मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तो इस तरह की चीजें जो हैं उनमें तारें इस्तेमाल होती हैं और उन तारों के अंदर कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। और कंडक्टर्स क्या करते हैं? अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं। जैसे अगर हम इस्त्री की तार की बात करें तो इस तार को जब हम बिजली सप्लाई करेंगे, यानी इस स्विच को जब हम
स्विच बोर्ड में लगा के बटन ऑन करेंगे तो जो बिजली है वो यहाँ से ट्रांसफर होती हुई यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ पे भी लोहे की या किसी और मेटल की प्लेटें लगी होंगी जो कि गर्म होती हैं और जब ये गर्म होती हैं तो फिर हम इनसे कपड़ों को प्रेस करते हैं यानी इस्त्री करते हैं। इसी तरह से एक और तस्वीर में अगर हम देखें तो ये हमें क्या नज़र आ रहा है, सॉस पैन या एक देगची नज़र आ रही है जिसमें के खाना पक रहा है, यानी ये गरम देगची है। अगर इस देगची का हैंडल मेटल का बना हो यानी आयरन वगैरह यहाँ पे हो तो अगर हम इसको हाथ लगाएं तो हमारा हाथ जल सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है और ये वाली जो हीट थी ये यहाँ से ट्रांसफर हुई है यहाँ इस हैंडल तक। तो इस तरह से कंडक्टर्स अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं। अब हम बात करेंगे एक और तरह के मटेरियल की जिसको कहा जाता है इंसुलेटर। तो वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को और हीट को गुजरने नहीं देते उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंसुलेटर होती हैं। मिसाल के तौर पे रबर यानी रबड़ की बनी हुई चीज़ें, वुड यानी लकड़ी भी इंसुलेटर है। इसके अलावा ग्लास यानी शीशे के जो चीज़ें बनी होती हैं, जैसे खिड़की है, खिड़की ग्लास की बनी होती है तो वो भी इंसुलेटर है। इसके अलावा प्लास्टिक की बनी चीज़ें, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक लोहे की या एक मेटल की देगची नजर आ रही है जिसमें के दूध गर्म हो रहा है। तो ये क्या है, ये कंडक्टर है, यानी ये ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से हीट को गुजरने देता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस सॉस पैन का, इस देगची का हैंडल देखें तो ये लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को भी नहीं गुजरने देता और हीट को भी नहीं गुजरने देता। इसलिए ये देगची यहाँ से तो गर्म होती है लेकिन हम इसे यहाँ से उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर प्लास्टिक या रबर की कोई चीज़ लगी हुई हो फिर भी ये जगह हम पकड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट मुंतकिल नहीं हुई। इसी तरह से यहाँ पे जहाँ पे हमने इस्त्री और इस्त्री की वायर देखी थी यानी आयरन और आयरन के साथ लगी हुई वायर देखी थी, तो इसमें ये वाली जो जगह थी इसके अंदर कॉपर या लोहा या आयरन इस्तेमाल होता है, ये कंडक्टर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्लास्टिक इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे जो प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट और हीट को नहीं गुजरने देते। तो अगर हम इस्त्री को यहाँ से हाथ लगाएं तो हम जलेंगे भी नहीं और हमें करंट भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंसुलेटर इस्तेमाल हुआ है। ये जो जगह है ये प्लास्टिक की बनी हुई है तो इसके अंदर से ना ही इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है और ना ही हीट गुजर सकती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में।